हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी का एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो देखिए ये लिखी हुई है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको आप देखिएगा कि इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, कोई एक क्लोज इंटरवल मतलब ए और कोई बी, मान लीजिए ये एक कोई पॉइंट ए है और एक कोई दूसरा पॉइंट बी है, इसके बीच में कोई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया गया है। कोई इसके बीच में कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मान लीजिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया गया। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो बिना पेन उठाए बना दिया जाए, तो ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन इसी तरीके से दिखाया जा सकता है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया गया है और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है एफ ए और इस जगह पर बी पर है एफ बी। ये फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है। ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए है और बी पर फंक्शन की वैल्यू एफ बी है, ये दिया गया है। तो ये कह रहा है एंड के इज द वैल्यू इन द इंटरवल एफ ए कॉमा एफ बी, कि कोई एक वैल्यू के हम लोग ले लें एफ ए और एफ बी के बीच में। अगर कोई हम लोग एक वैल्यू के ले लें, इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है बीच में। तो अगर हम लोग कोई एक वैल्यू के इसके बीच में ले लें, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने एक के वैल्यू ले लिया, तो कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ सी बराबर के। मतलब ये कह रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग, इस सी के करस्पॉन्डिंग कम से कम एक वैल्यू एक्स की जरूर मिलेगी। मान लीजिए वो सी है, इस के करस्पॉन्डिंग एक्स की एक वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इस सी पर इस फंक्शन की वैल्यू के आ रही होगी। इस सी पर ये मान लीजिए फंक्शन जो है y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, मतलब ये कह रहा है कि कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी इस के करस्पॉन्डिंग एक्स की कम से कम एक वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, मतलब इस सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी के। मतलब ये कह रहा है कि एफ सी बराबर के, ये कह रहा है। कुल मिला के ये स्टेटमेंट इसकी है। अच्छा, एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है। एक से ज़्यादा वैल्यू कैसे आ सकती है, जैसे अब इसी में देखिए, अगर ये ग्राफ इस तरीके से बनाया जाए, देखिए अगर देखिए ये ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये ठीक है। अब देखिए इस के करस्पॉन्डिंग तीन वैल्यू आ रही हैं। एक ये देखिए आ रही है, इस जगह कट कर रहा है ग्राफ को, एक इस जगह पर देखिए कट कर रहा है, तो एक ये वैल्यू आएगी और एक यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मान लीजिए ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो कम से कम एक वैल्यू तो आएगी ही आएगी, एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती हैं। मतलब यहाँ देखिए ई डी सी, इन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, के ई आएगी। मतलब इस जगह अगर देखें तो एफ डी बराबर भी के आएगा और एफ ई बराबर भी के ही आएगा। तो ये थ्योरम कह रही कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू तो आएगी ही आएगी। कम से कम एक वैल्यू तो आएगी जिस पर ये फंक्शन की वैल्यू के आ रही होगी। कम से कम एक एक्स तो आएगा ही, एक एक्स की वैल्यू तो आएगी और वो ए और बी के बीच में होगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आइए इसी से ही रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट थ्योरम इसी से ही रिलेटेड है, ये देखते हैं। हाँ, तो आइए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। इंटरमीडिएट थ्योरम की एप्लीकेशन देखिए, ये है एप्लीकेशन इसका। ये भी देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ही से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कह रहा है
कि इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ये तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ए और बी के बीच में, एंड एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ बी इज लेस देन जीरो, या एफ ए इज लेस देन जीरो एंड एफ बी इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये कह रहा है इसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए कि एफ ए की वैल्यू या पॉजिटिव हो और एफ बी की वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर एफ ए की वैल्यू नेगेटिव हो और एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव हो। मतलब ये कह रहा है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है ए, कि अगर एफ ए पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पर एफ ए ये पॉजिटिव है और यहाँ पर कोई एफ बी है निगेटिव है, ठीक है, इस ए पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और बी पर फंक्शन की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, तो कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन ए कॉमा बी। मतलब ये कह रहा है कि अगर ए पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और बी पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आए, तो अगर इसमें इस फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कम से कम वो एक्स एक्सिस को एक बार तो काटेगा ही काटेगा, एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा। आप इसको मिलाइए, देखिए इसको अगर मिलाएंगे तो देखिए इस जगह पर कोई एक पॉइंट कट रहा है, ठीक है, ये तो मतलब ये कह रहा है कि कम से कम इसका एक रूट तो होएगा ही, एक से ज़्यादा भी रूट हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक रूट जरूर होगा इस फंक्शन का। देखिए इस जगह पर एक रूट है, मान लीजिए अगर ये कोई सी है तो ये कह रहा है एफ सी बराबर जीरो, ये आएगा है, और इस जगह एक्स बराबर सी इज अ रूट, कम से कम एक रूट तो होएगा ही इसका, एट लीस्ट वन रूट ऑफ द फंक्शन, और इस इंटरवल ए और बी के बीच में कोई वो अकर करेगी, वो जो भी पॉइंट आएगा सी आएगा जो भी, वो ए और बी के बीच में ही इंटरवल में होगा, ठीक है। अब अगर इसी में ही ये अगर कंडीशन है कि एफ ए इज लेस देन जीरो, मतलब एफ ए निगेटिव और एफ बी पॉजिटिव हो, अगर ये कंडीशन भी लेके देखे तो देखिए हाँ, तो देखिए अगर हम लोग एफ ए को हम लोग निगेटिव कर दें और एफ बी है इसको पॉजिटिव कर दें, तो भी अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यहाँ से खींचा जाएगा, अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर इसमें से इसको मिला के बनाया जाएगा, तब भी कम से कम एक बार तो इस एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, मतलब कम से कम एक उसका रूट तो आएगा ही, फंक्शन का एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक रूट। अच्छा, एक से ज़्यादा रूट भी हो सकते हैं, कैसे, अगर इस तरीके से देखिए यहाँ से जाए और ये इस तरीके से अगर कट करें तो देखिए एक इस जगह कट किया गया, एक यहाँ कट हुआ और एक इस जगह, तो इसके तीन रूट आ गए, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर इसके साइन एफ ए और एफ बी के साइन अपोजिट हैं, एफ ए पॉजिटिव हो तो एफ बी निगेटिव होनी चाहिए, एफ बी अगर निगेटिव है तो एफ ए पॉजिटिव होना चाहिए, कोई अगर एक कंडीशन फॉलो करती है तो क्या कह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक उसका रूट एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक, कम से कम एक वैल्यू एक्स की आएगी, ठीक है, एक रूट कम से कम इसमें जरूर इसका होगा, कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, और एक से ज़्यादा भी रूट हो सकते हैं। तो ये उसकी एप्लीकेशन है, सेम इंटरमीडिएट थ्योरम की तरीके, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की तरीके ही ये भी है। तो आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। हाँ, तो आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सो दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन 0, इंटरवल, जहाँ एफ एक्स क्या दिया गया है बराबर कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसमें ये कह रहा है इस एफ एक्स फंक्शन का कम से कम एक रूट तो होएगा ही, एक से ज़्यादा रूट भी हो सकते, कम से कम एक रूट होगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल के बीच में कम से कम एक रूट होगा, ये हम लोग को बताना है इसमें। तो अभी हम लोग ने देखिए पढ़ा था,
एप्लीकेशन जो हमने देखी थी इंटरमीडिएट थ्योरम की, उसमें क्या कह रहा था, उसमें ये कह रहा था कि अगर एफ ए, ये मान लीजिए एफ ए है, ये एफ बी है, अगर एफ ए और ये एफ बी इन दोनों के जो साइन हो वो अपोजिट हो, इनकी वैल्यू जो है एक निगेटिव और एक अगर पॉजिटिव आ रही होगी, तो कम से कम उस फंक्शन का एक रूट तो होगा ही होगा। अभी हम लोग ने देखा है कि अगर इनकी वैल्यू, इनकी जो साइन है वो अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होंगे, तो कम से कम इसका एक रूट तो होगा ही। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखिए f0 पर निकालते हैं। f0 पर फंक्शन क्या आ रहा है, देखिए इसमें देखिए cos 0 माइनस ये 0 हो जाएगा और ये cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये 0 से बड़ा हुआ है, 0 से मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो पता चल गया f0 पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अब f पाई की वैल्यू देख लेते हैं। f पाई क्या होगा, f पाई में cos पाई माइनस पाई का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस पाई का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस देन 0। देखिए ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई f पाई। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, f0 जो है वो तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और f पाई जो है वो क्या है, वो निगेटिव है, ये निगेटिव आ रही है। तो दोनों के साइन अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसकी कम से कम एक वैल्यू जो होगी वो इसकी एक कम से कम रूट तो जरूर ही होगा, इस फंक्शन का कम से कम एक रूट तो जरूर होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका एक फंक्शन, इस फंक्शन का एक रूट जरूर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब देखिए ये जो फंक्शन दिया है इसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, देखिए ये cos x है, cos x का आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कॉन्टिन्यूअस है। और एक्स स्क्वायर ये तो पॉलिनोमियल, ये तो पक्का कॉन्टिन्यूअस ही होगा, तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस और माइनस कॉन्टिन्यूअस किया जाए, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं और उनका अगर हम लोग माइनस भी कर देते हैं तो भी जो आएगा वो कॉन्टिन्यूअस ही फंक्शन आएगा, तो ये ओवरऑल एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है और फंक्शन भी होना जरूरी, फंक्शन भी हो, ठीक है, इस थ्योरम के लिए। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कॉन्टिन्यूटी के बारे में नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।